आज हरि के नामकरण संस्कार का दिन है। गुरुवर चारों भ्रात के लाए नाम निकाल, रामचंद्र कहलाएंगे कौशल्या के लाल, होंगे जग प्रतिपाल। कौशल्या जी ने पूछा, कैकेयी के सुपुत्र का नाम क्या होगा? कैकेयी के पुत्र को भरत मिला शुभ नाम, राम छोड़ इन्हें जगत से नहीं होगा कोई काम, भरत त्याग के धाम। अब सुमित्रा के पुत्र युगल के नाम और गुण सुनिए। लाल सुमित्रा के लखन, सेवक रक्षक दास, छाया बन कर राम की सदा रहेंगे पास, जैसे पुष्प सुवास। सबने पूछा, सबसे छोटे को क्या कहेंगे? गुणधर चारों भ्रात में हैं शत्रुघ्न कनिष्ठ, हो न सकेगा शत्रु से इनका तनिक अनिष्ट, ये भी वीर बलिष्ठ। नामकरण संस्कार हो गया चारों भ्रात का, पाएगा संसार शुभ फल इनके नाम ले। रामलला का सौंदर्य कोटि कोटि कामदेवों की कांति को निस्तेज कर देने वाला है। नन्हे नन्हे चरणों में पैंजनी, जिसकी ध्वनि सुनकर मुनिजन भी मोहित हुए बिना नहीं रहते। कोमल कटिभाग में कमनीय करधनी, उदर पर अंकित 3 रेखाएं मानो प्रभु के त्रिभुवनपति होने की कथा कह रही हैं। आजान भुज अनेक मणिरत्नों से सुसज्जित, वक्षस्थल पर अंकित भृगु ऋषि के चरण चिन्ह, शंख की भांति उतार चढ़ाव वाला सुमधुर कंठ, मुखमंडल पर छविमान समस्त ग्रह नक्षत्रों की दिव्य प्रभा। कमल जैसे नयन देखकर माता कौशल्या ने नाम दिया राजीव नयन। भक्तजनों की पुकार सुनने के लिए सदैव सजग कर्ण युगल, समस्त प्राणियों के सुख दुख आघ्राण करने वाली नासिका। ललाट सूर्यवंश की कीर्ति की भांति विराट, जन्मजात घूंघर वाले केश, श्यामल तन पर पीतांबर धारण किए हुए राम, आपाद मस्तक शोभा के धाम। तीनों अनुज भी अत्यंत लावण्यमय, विष्णु की ज्योति से ही प्रकाशित उन्हीं के अंश। ऋषि मुनि तो क्या, स्वयं सदाशिव भी ध्यान समाधि में रामलला के इसी रूप को सजाए रखते हैं। राम जी की किस लीला का वर्णन किया जाए? समस्त लीलाएं वर्णन से परे हैं। कहने को बाल लीलाएं हैं, परंतु बड़े बड़ों को भ्रमित, चकित और विस्मित कर देने वाली हैं। तनिक माता कौशल्या की स्थिति देखिए। नहला धुलाकर बालक का श्रृंगार किया, फिर पालने को अर्पित पालनहार किया, इष्ट देव को कर नैवेद्य निवेदन, फिर चौके का करने गई निरीक्षण। ठाकुर घर में लौट के देखती क्या हैं, भोग लगाते बैठे रामलला हैं। माता निकट पालने के जब आई, शिशु को निद्रा मग्न देख चकराई। माँ की दशा देख प्रभुवर मुस्काए, अपने तन में सब ब्रह्मांड दिखाए। हाथ जोड़ सुत से बोली महतारी, कभी न व्यापे माया मुझे तुम्हारी। कह तथास्तु विहसे रघुवीर कृपाला, माँ की स्मृति पर विस्मृति का पट डाला। दशरथ जी बुलाते रह जाते,
राम बाल सखाओं को छोड़कर न आते। मैया का आदेश नहीं ठुकराते, ठुमक ठुमक चल उनका मन भरमाते। माँ कहती, कर ठीक से भोजन बेटे, भागते हुए मुख से दधी भात लपेटे। उसे पकड़ने दौड़ी जाती माता, छोड़ न जिसका हाथ किसी के आता। बोधगम्य जिस परब्रह्म की माया, काम्य उसे माँ के आंचल की छाया। प्रभु के हर आचरण में है एक लीला, देख देख हो स्नेह से अंतर्गीला। यहाँ हर मानव को विद्या ज्ञान पुनः अर्जित करने पड़ते हैं, चाहे वह अवतार ही क्यों न हो। बाल लीलाएं करते करते राम जी की भी शिक्षा दीक्षा का समय आ गया। दशरथ के मन जागी इच्छा, राजकुमार अब पाए शिक्षा। गुरु वशिष्ठ से किया निवेदन, बच्चों को दी विधिवत शिक्षण। गुरुदेव ने विद्यारंभ के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्या सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बच्चों को सन्यासी, माँओं के मन गहन उदासी। ओ चले प्राप्त करने को शिक्षा, मांग मांग माँओं से भिक्षा। जो पल भर को नहीं दूर हुए, उन्हें जाते देख के महलों से। माताओं के नैनों में पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। उन्हें ज्ञान पाने चले जगपति विद्यानाथ, पाले गुरुकुल के नियम, प्रभु निष्ठा के साथ। आ गए आर्य सुमंत्र, कुंवरों के ज्ञान प्रदर्शन पर। महाराज गए हैं गर्व से भर, गुरुवर की ऋणी हर रानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ऋषिवर विश्वामित्र जो योग सिद्धि की खान, दशरथ के घर आ गए मांगन को भगवान। बोले नृप दे दो हमें सुत किशोर गुण युक्त। ज्ञानी गुरुदेव के श्री राम को ईश्वर सिद्ध कर देने पर भी पुत्र के प्रति पिता का मोह कम न हुआ। राम जी अभी भ्राताओं के साथ गुरुकुल से लौटकर विश्राम भी नहीं ले पाए थे। माता पिता उन्हें स्नेह के कुछ पल भी नहीं दे पाए थे कि विश्वामित्र जी ने हठात आकर अपनी अनूठी मांग रख दी।
ऋषिवर ने ऐसी निधि मांगी, जो किसी मूल पे जाए न त्यागी। कोमलांग शिशु फूलों जैसे, दुष्कर कार्य को भेजें कैसे। हठ कर विश्वामित्र खड़े हैं, पिता धर्म संकट में पड़े हैं। बोले दशरथ खल दलने को, ऋषिवर हम प्रस्तुत चलने को। कहें वशिष्ठ भय मत करो, तुम इनको लघु जान। करे पुत्र की भूमिका स्वयं विष्णु भगवान। कुछ उत्तर दिया न दशरथ ने, जब हेतु बताया गुरुवर ने। तब विश्वामित्र की मानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। चल दिए ऋषि के अनुगत होकर। ओ विश्वामित्र कहें सुन रघुवर, असुरों से भरा यह वन प्रांतर। भंग कर नित्य करे संघार। दमन आसुरी शक्तियां करने प्रगटारा, मेरे पहले बाण पर लिखा ताड़का नाम। ऐसे ही ताड़का का नाम लिया राम ने, वैसे ही आ गई वो स्वयं प्रभु के सामने। लक्ष्य साध कर छोड़ दिया वो ताड़का नाम का था जो बाण। प्राण उड़े तन हुआ भूमिगत, हुआ राक्षसी का कल्याण। विश्वामित्र ने राम को आयुध किए प्रदान। मुनि संग आश्रम आ गए सानुज श्री भगवान। बोले कृपा निधान, निर्भय हो मुनि जन करें अब यज्ञानुष्ठान। नहीं पड़ेगा यज्ञ में कोई भी व्यवधान, कर दिया अभय प्रदान। ओम अग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय इदन्नमम। श्री राम ने विश्वामित्र जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक अद्भुत कार्य किया। आश्रम के ऊपर रघुनंदन ने छप्पर छा दिया बाणों का, क्रमता के न टूटे विश्वामित्र के शुभ यज्ञानुष्ठानों का। जिन साधु संत जन
की रखवाली सानुज श्री भगवान करें। वे निर्भय हो निर्विघ्न पूर्ण विधि पूर्वक यज्ञ विधान करें। ताड़का के वध से क्रोधित दोनों भाई आश्रम तक आ पहुंचे। बहना के प्रतिशोध में गए सुबाहु के प्राण। दूर गिरा मारीच जा काबिन फर का बाण। धन्य राम भगवान। ऋषिराज विश्वामित्र यज्ञों में सफलता पा गए। दुर्लभ अमोघ अलभ्य आयुध यज्ञ फल बन आ गए। वे यज्ञ फल गुरुदेव ने प्रभु को समर्पित कर दिए। सद्गुण से सज्जित राम शस्त्रों से सुसज्जित कर दिए। सद्गुण से सज्जित राम शस्त्रों से सुसज्जित कर दिए। जनक जी के दूत द्वारा मिथिला आने का आमंत्रण पाकर बोले विश्वामित्र के राघव, देखें चलो धनुष यज्ञोत्सव। और शिला दोनों के विषय में बताते हुए कहा, यह जन विहीन आश्रम तब करते थे किसी समय यहाँ ऋषि गौतम। शिला तुम्हारे आगमन से अवगत है, इसीलिए युगों से प्रतीक्षारत है। विश्वामित्र जी राम जी को शिला की व्यथा और मूल कथा बताने लगे। हे राम सुनो ये अहिल्या है, ऋषिवर गौतम की विहनारी। नीरव निश्चल निष्प्राण पड़ी, पति से श्रापित हो बेचारी। धर के गौतम का रूप अहिल्या से किया इंद्र ने छल भारी। तुम रखो शिला पर पद पंकज, है जिनकी धूल चमत्कारी। राम जी बाणों से प्राण लेने वाले तथा चरण रज से प्राण देने वाले हैं। जन्मों के संचित पुण्य से संजोग यह अद्भुत मिला। श्री राम प्रभु की चरण रज से तर गई श्रापित शिला। वरदान बन गया पति से पाया श्राप, आज उसके लिए जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। वही अभिनव सौंदर्य, वही दिव्य सुवर्ण अनूप। मात अहिल्या पा गई प्रभु से मूल स्वरूप। दिया आशीर्वाद अहिल्या ने, हे राम तुम्हें वो शीघ्र मिले जिसके संग प्रीति पुरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। अहिल्या का उद्धार कर राम जी पाप नाशिनी पतित पावनी मुक्तिदायिनी भागीरथी के तट पर आ पहुंचे। यहाँ बैठकर ऋषि विश्वामित्र ने गंगा जी की संक्षिप्त गाथा राम जी को सुनाई। सुनो राम ये गंगा मात श्री नदियों की रानी है।
पावनतम सुरसरी वैष्णवी गर से सागर तक इसकी यशपूर्ण कहानी है। सुनो राम ये गंगा मात श्री नदियों की रानी है। पावनतम सुरसरी वैष्णवी जग कल्याणी है। दिग्विजय का ध्यान सगर के मन जब आया, तब अश्वमेध का भारी यज्ञ कराया। हे महाराजा सगर के बेटे 60,000, अश्वमेध का अश्वले चल दिए राजकुमार। सुनकर सगर कीर्ति का गायन, कंपित हुआ इंद्र का आसन। ईर्षावश वह अश्व चुरा कर बांधाया पाताल में जाकर। तप करते जहाँ कपिल मुनि, नैन मूंद धर ध्यान। अश्व खोजते सगर की, वहाँ पहुंची संतान। पाताल में अश्व को देख राजकुमारों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे परस्पर कहने लगे, जिसके लिए व्याकुल थे सारे, जिसको ढूंढ ढूंढ कर हारे। अश्व मुनि के निकट बंधा है, ऋषि ने काम निकृष्ट किया है। लगे व्यंग्य के तीर चलाने, होली से अग्नि बरसाने। शांत झील में पड़े जो पत्थर, ध्यान समाधि से उठ गए मुनिवर। ना समझो ने उनको चोर कहा, क्रोधित हो मुनि ने श्राप दिया। हुई सबकी जीवन हानि है, उन सगर सुतों की शेष अब भस्म निशानी है। और मुक्ति हेतु आकाश से गंगा लानी है। तीन पीढ़ियां सगर की मना मना गई हार। विनय भगीरथ की हुई गंगा को स्वीकार। गंगा बोली, भगीरथ, मेरे प्रलयंकारी वेग को संभालने की क्षमता एकमात्र शिव शंकर में है, तुम उन्हें मनाओ। भूतेश्वर प्रसीद, भस्मेश्वर प्रसीद, गौरीवर प्रसीद, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर ने गंगा का वेग संभाला, उसे अपनी जटाओं के बंधन में डाला। संसार का पहला बांध जटा शंकर की, हर की प्यारी बंदिनी हुई शिवहर की। पाप ताप और शाप से मुक्त करे संसार, इसलिए हिमगिरी पर उसे शिव ने दिया उतार। ये विष्णु चरण की धारा है, अमृत भी इससे हारा है।
इसे लोग समझते पानी है। सुनो राम ये गंगा मात श्री नदियों की रानी है। पावन तम सुरसरी वैष्णवी जग कल्याणी है। हो रही थी। गुरुदेव ने राम जी से कहा, इस सुरम्य अमराई में निवास करना सुखकर और सुविधाजनक होगा। राम जी बोले, जी गुरुवर। महाराजा जनक ने जब मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के आने का समाचार पाया तो सचिव, सैनिक और धर्मवंत शतानंद जी के साथ अगवानी के लिए स्वयं उपस्थित हुए। मुनिवर को सादर प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उनका पधारना। शतानंद गुरु किया अभिवादन, महल में ले गए तीनों को राजन। विश्वामित्र के चरण पखारे, कुंवरों के लिए आसन डारे। राम लखन रवि शशि सम प्यारे, करने लगे चहु दिशि उजियारे। बंधु युगल को जो भी निहारे, अनायास उन पर मन हारे। कहते नर नारी मिथिला के, रच रहे स्वयंवर वर पाके। राजा की बुद्धि ईरानी है, वहाँ पहुँच गए श्री विष्णु जहाँ लक्ष्मी रानी है। ये राम जीवंत गिरा पुष्प गलमाल से, हुई प्रसन्न अत्यंत, बोली वचन तुरंत। सुन सीता तुझको मेरा है यह शुभ आशीष, पाए पति के रूप में तू रघुपति जगदीश। यह मेरा आशीष। करुणायतन पंकज नयन, श्यामल वरण सुख धाम से। निश्चित है मधुर मिलाप तेरा, अवध नायक राम से। सुनकर भवानी के वचन, जल नयन तन पुलकावली। पुनि पुनि उमापद पूजी सीता, मुदित मन निज गृह चली। पुनि पुनि उमापद पूजी सीता, मुदित मन निज गृह चली। आज नगर में हलचल भारी, निज वर चुनेगी सिय सुकुमारी। ओ जनक ने बंदी जन बुलवाए, विरदावली कहत चले आए। जनक राज के वंश का क्रमशः किया बखान। अब नृप तत्कालीन का करने लगे गुणगान। कैसे जनक महान, देती राजा को प्रजा, कर स्वरूप जो दान। जनक राज उससे करें जन जन का कल्याण। ऐसे नृपति महान, राज धर्म को पूर्णतः पाले जनक विदेह।
रखें प्रजा पर सर्वदा निज संतति सम स्नेह। धनि धनि जनक विदेह धर्मात्मा गुणवान। जनक राज को जान के बन इनकी संतान। महालक्ष्मी प्रगटी स्वयं